Hello students, my name is Rajkumar and welcome again to the Akashdeep online classes. So in last two lectures we have studied the basics of real numbers and we have seen Euclid's division lemma. And so in this video we will solve the practice problems. So we will solve the exercise problems and examples before exercise problems. Okay. So here we have example number 1. क्या बोल रहा है? Use Euclid's algorithm to find the SCF of 4052 and 12576. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े नंबर को ए बोल दिया तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 12576 और छोटा नंबर क्या हो गया 4052। फर्स्ट स्टेप क्या है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उस केस में जो अपना डिवीजर आएगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो डिवाइड किया मैंने 4052 तो क्या हो गया मेरा डिवाइजर और 12576 ये मेरा क्या हो गया डिवाइडेड। डिवाइड किया कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12156। सब्ट्रैक्ट किया रिमाइंडर कितना आ जाएगा 420। तो यहाँ पे रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं 12576 कैन बी रिटन एज 4052 into 3 plus 420, मतलब 12576 को 4052 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 420 आया। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वापस से ये डिवीजन प्रोसेस लगानी पड़ेगी। तो ये तो स्टेप नंबर 1 होगी। अब क्या करेंगे 420 को एज ए डिवाइजर लिया और 4052 को एज ए डिवाइडेड लिया। डिवाइड किया कितनी बार चला जाएगा ये 9 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3780। सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा 272। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो सबसे पहले तो 4052 को कैसे लिख सकते हैं 420 into 9 plus 272। ठीक है, वापस डिवाइड करेंगे 272 बाहर आ जाएगा 420 अंदर आ जाएगा, मतलब 420 विल एक्ट एज ए डिवाइडेड। डिवाइड किया कितनी बार जाएगा ये 1 टाइम जाएगा तो ये कितना आएगा 272। सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा 148। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मतलब वापस डिवाइड करना पड़ेगा। सो 420 कैन बी रिटन एज 272 into 1 plus 148। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 148 बाहर आएगा और 272 ब्रैकेट के अंदर, और 272 किसका काम करेगा यहाँ पे डिवाइडेड का। डिवाइड किया कितनी बार जाएगा ये 1 टाइम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 148 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 124। So 272 can be written as 148 into 1 plus 124। तो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया तो वापस प्रोसेस स्टार्ट किया। 124 बाहर आएगा 148 अंदर आएगा, कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 124। कितना आ जाएगा ये 24। तो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया। सो 148 कैन बी रिटन एज 124 into 1 plus 24। तो 24 बाहर आएगा 124 यहाँ पे आएगा, कितनी बार जाएगा ये 5 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो 124 कैन बी रिटन एज 24 into 5 plus 4। ठीक है, वापस डिवाइड करना पड़ेगा 24 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, यहाँ पे 24। इस बार रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 24 कैन बी रिटन एज 6 into 4 plus 0। ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलती है, आप तब तक डिवाइड करते रहो जब तक अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही उन नंबर का एचसीएफ होता है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये इस स्टेप में मेरे पास 0 आ गया तो यहाँ पे 4 है, 4 इज द डिवाइजर इन दिस स्टेप, तो 4 विल बी द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर। सो आई कैन राइट एचसीएफ ऑफ 4052 and 12576 क्या जाएगा, आंसर विल बी 4। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 सेज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो इंटीजर लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर लिए और उनके ऊपर मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। ठीक है, तो मैंने एक तो इंटीजर लिया a और दूसरा इंटीजर b का वैल्यू मैंने 2 ले लिया। ठीक है,
तो a एंड b क्या है मेरे पास, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, a and b are positive integers. Now I can apply the Euclid division lemma on both positive integers. So what does Euclid division lemma says? If we have two positive integers a and b, then there exists a unique pair of integers q and r such that a equal to bq plus r, and where r is greater than equal to 0 and less than b. ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू तो a है, b की जगह पर क्या ले रखा है 2q, b का वैल्यू 2 है तो ये 2q हो गया प्लस r, और यहाँ पे r है, r कहाँ पे लाई करेगा, r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, और r इटसेल्फ इज एन इंटीजर, जो r है, r क्या है अपना इंटीजर। अगर r इंटीजर है तो r के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ से 0 से 2 के बीच में r की वैल्यू पॉसिबल है, r इक्वल टू 0 हो सकता है, r इक्वल टू 1 हो सकता है, 0 और 1 ही पॉसिबल है। तो मैंने r के वैल्यू रखे, तो a इक्वल टू एक तो क्या हो गया 2q प्लस 0, तो a का वैल्यू एक तो आ गया 2q, तो a इक्वल टू 2q, ठीक है, और a का आ गया ये, अगर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2q प्लस 1, ठीक है। अब मैं से पूछता हूँ कि a इज एनी इंटीजर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q। अब मैं से पूछता हूँ कि q एक इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर कौन सा आता है, इवन नंबर। सो आई कैन से a इज ए 2q इज ए इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर है तो a को अपन क्या लिख पा रहे हैं 2q के फॉर्म में, मतलब कोई भी अगर इवन इंटीजर है उसको कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स सम इंटीजर, ठीक है। सो आई कैन से a इज ए इवन इंटीजर, सो a इक्वल टू 2q इज ए इवन इंटीजर, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, 2q तो इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर में अगर 1 ऐड करते हैं, कोई भी इवन इंटीजर दे रखा है उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो इवन के बाद में क्या आता है, ओड इंटीजर। सो आई कैन से 2q प्लस 1 इज ए ओड इंटीजर, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं 2q एक इवन नंबर है और 2q प्लस 1 इज ए ओड इंटीजर। So from here we can say a is any integer. If it's the even integer, then it will be written in the form of 2q, and if it's the odd integer, then it will be written in the form of 2q plus 1. ठीक है, तो अपने दो एग्जाम्पल क्लियर हो गए। Let's move to the example number 3. Example number 3 says show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. ठीक है, तो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा, a का वैल्यू a ले लिया और b का वैल्यू इस बार मैंने ले लिया 4, ठीक है। नाउ वी कैन से नाउ फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वेर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पे a का वैल्यू a है, b की जगह 4 ले लिया तो 4q प्लस r, तो यहाँ पे r क्या आ जाएगा, r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, और r इटसेल्फ इज ए इंटीजर, r का वैल्यू भी क्या है इंटीजर। तो 0 से 4 के बीच में r के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 इंक्लूड करना है, r इंटीजर तो r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो ये 1 बाई 1 वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किए, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इक्वल टू 4q, a इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 4q प्लस 1, 2 करेंगे 4q प्लस 2, और 3 करेंगे 4q प्लस 3, ठीक है। तो अब इसमें से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू 4q है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये तो एक इवन इंटीजर हो गया, क्योंकि 4q को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये तो मेरा क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया। और इवन इंटीजर चाहिए भी नहीं, इसमें क्या बोल रखा है, आई नीड पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ओड इंटीजर चाहिए अपने को, तो ये तो चलेगा नहीं। 4q प्लस 1 ये चल जाएगा, ये कौन सा इंटीजर हो जाएगा, ओड इंटीजर, ठीक है। और 4q प्लस 2 में से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद 2 ब्रैकेट 2q प्लस 1, सो दिस इज आल्सो ए इवन नंबर, सो दिस इज ए इवन इंटीजर। ये भी नहीं चाहिए अपने को वी ओनली नीड पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, और ये जो है ये मेरा फिर वापस क्या आ जाएगा, ओड इंटीजर, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से, मैंने a को क्या माना था, a इज एनी इंटीजर, सो एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। ओड इंटीजर को कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
Next example says a sweet seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फीज. ठीक है. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसके पास 420 तो काजू की बर्फी है और 130 क्या है, बादाम की बर्फी है. तो वो उनको एक स्टेक में इस टाइप से जचाना चाहती है, इस टाइप से अरेंज करना चाहती है कि ईच स्टेक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज आनी चाहिए. मतलब एक स्टेक में अगर 50 आ रही है तो सब में 50 आनी चाहिए. ठीक है. मतलब एक स्टेक बनाया जैसे 50 तो 50 50 50. ठीक है. और उनका जो एरिया कवर कर रहे हैं वो सब सारी बर्फी को अरेंज करने के बाद जो एरिया है वो मेरा क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए. तो एक तरीका तो क्या है कि वी कैन यूज हिट एंड ट्रायल मेथड एंड वी कैन सी, बट यू नो दिस विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम. सो फ्रॉम हियर वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ. तो एचसीएफ में क्या होगा कि एचसीएफ मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दे देगा जिनको मैं अरेंज कर सकता हूं, और इस केस में मेरा एरिया भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. तो इस बार मेरे को क्या करना है, 420 का और 130 का मेरे को अगर एचसीएफ निकालना है, वही मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक. ठीक है. तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मैक्सिमम मेरा जो आंसर आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, maximum number of burpees that can be placed in each stack, will be equal to HCF of 130 and 420. ठीक है. तो अब क्या किया, अब अपना क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि ये दो नंबर है 130 एंड 420, इनका HCF निकालना है. तो स्टार्ट हो गए. ए तो क्या हो गया 420, ये तो बड़ा नंबर हो गया. बी क्या हो गया मेरा 130. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया तो 130 बाहर आ जाएगा, 420 अंदर आ जाएगा. डिवाइड किया, आई होप ये 3 बार चला जाएगा. 3 टाइम्स किया तो ये कितना हो गया 390. तो यहाँ पे आ गया 0. 12 में से 9 किया 3 और 3 माइनस 3 क्या हो गया 0. तो यहाँ पे देखा कि 420 को अगर मैंने 130 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिवीजन प्रोसेस वापस लगानी पड़ेगी. तो वापस लगा 30, यहाँ पे 130 आ गया. देखा कितनी बार चला जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 आएगा. तो यहाँ पे कितना बचेगा 10. अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा, वापस डिवीजन प्रोसेस को लगाना पड़ेगा. अब क्या करेंगे, 10 तो वर्क करेगा एज ए डिवाइजर और 30 विल वर्क एज ए डिवाइडर. तो 10 और 13 को डिवाइड किया, 13 को 10 से डिवाइड करेगा, दिस विल बी 3 टाइम. यहाँ पे 13 और इस बार मेरा रिमाइंडर 0 आ गया. 30 कैन बी रिटन एज 3 into 10 plus 0. ठीक है. और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलते हैं कि जिस भी स्टेप में आप डिवाइड कर रहे हो और जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है दैट इज योर HCF ऑफ गिवन नंबर. सो आई कैन से HCF ऑफ 130 and 420 is nothing but which is equal to 10. ठीक है. So that's how we have completed example number 4. Okay. Let's move to the next example. Exercise 1.1, next question. So use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. So here we have got two numbers, one is 225 and one is 135. Let's consider the first number, that is A, which is equal to 225. Let's take another number, that is B, which is 135. So now we have to use Euclid's division algorithm. So what we will do, here 225 will work as a dividend and here 135 will work as a divisor. So we will divide 225 by 135. Okay. So this will be 1 times. So here we have got 135. So by subtracting, here we will get 5 minus 5 is 0. 12 minus 3, here it will be 9. Okay. So in this case we say that remainder is not equal to 0. So again we have to extend our division process. So here 225 can be written as 135 into 1 plus 90. Okay. So that's our step number first. So here remainder is not equal to 0. So again we have to divide 135 by 90. So 135 will be divided by 90. So if I divide 1 times, so here I will get 90. So 5 minus 0 is 5. 13 minus 9 is 4. So 45.
So again here again we can say remainder is not equal to 0. So again we have to extend our division process. So here 135 can be written as 90 into 1 plus 45. So step 2 is completed. So now 90 will be divided by 45. So 90 here will be at 45. So this will be 2 times, here we will get 90 or here we will get remainder equals to 0. So 90 can be written as 2 times 45 plus 0. So here we can say in this step number 3 we have got the remainder equals to 0. And according to the Euclid's division algorithm, in whichever step we get the remainder equals to 0, in that step our divisor is called the SCF of given number. So I can write SCF of given numbers are 135 and 225. So SCF of 135 and 225 will be equal to 45. So now let's move to the example number 2. So I find the SCF of 196 and 38,220 using Euclid's division lemma. ठीक है, यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो गया, A इक्वल्स टू 196, सॉरी ये क्या हो गया B का वैल्यू. ठीक है, बड़ा नंबर को A बोलते हैं, छोटे नंबर को B बोलते हैं. यहाँ पे A का वैल्यू हो गया 38,220. तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है कि अपन बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं एंड चेक फॉर द रिमाइंडर. यहाँ पे क्या करेंगे, 38,220 को 196 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया. तो ये कितनी बार चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 196, सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा 186, 2 यहाँ से कॉपी कर लिया. अब कितनी बार चला जाएगा, ये 9 टाइम्स चला जाएगा. 9 टाइम्स चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1764, माइनस सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 98, यहाँ पे 0 कॉपी किया. अब कितनी बार चला जाएगा, ये 5 टाइम्स, 5 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 980. तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 0. मतलब 38,220 कैन बी रिटन एज 196 इंटू 195 प्लस 0. ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टाइम डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया. और अपने को पता है कि व्हाट डज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि इन विच एवर स्टेप वी गेट द रिमाइंडर एज 0, इन दैट केस the divisor will be equal to the SCF of given number. So I can say SCF of 196 and 38,222 is equal to 196. ठीक है, तो ये तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया. ठीक है, let's move to the next question. Next question is find the SCF of 867 and 225. ठीक है, यहाँ भी वही, यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो गया 867, बड़ा नंबर ये हो गया. B का वैल्यू हो गया 225. फर्स्ट स्टेप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया एंड चेक फॉर द रिमाइंडर. तो 867 को डिवाइड करेंगे 225 से. ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 टाइम्स चला गया. और यहाँ पे कितना आएगा -675, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 192. ठीक है, तो 867 कैन बी रिटन एज 225 into 3 plus 192. रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स वी हैव टू फर्दर डिवाइड. तो 192 यहाँ पे अब डिविजर का काम करेगा, 225 डिवाइडेंड का. तो 192 बाहर आ जाएगा, 225 अंदर, मतलब 225 को 192 से डिवाइड करना है. कितनी बार चला जाएगा, 1 टाइम जाएगा. तो ये हो गया 192, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 33. अगेन रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वापस डिवाइड करना पड़ेगा. तो 225 कैन बी रिटन एज 192 into 1 plus 33. ठीक है, अब 33 और 192 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, मतलब 192 को 33 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा. 5 टाइम्स चला जाएगा तो -165 हो जाएगा. 192 में से 165 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आई विल बी लेफ्ट विथ 27. ठीक है, तो 192 क्या लिख सकते हैं, 33 into 5 plus 27, ये मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है, रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगेन वापस डिवाइड करना पड़ेगा. तो इस बार 33 को 27 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27. ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 6,
So 33 can be written as 27 multiply by 1 plus 6. रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, तो अगली स्टेप में क्या करेंगे, 27 को 6 से डिवाइड करेंगे। 27 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे आ गया 3। रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 27 कैन बी रिटन एज 6 into 4 plus 3। आगे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स चला जाएगा और इस बार रिमाइंडर क्या आ गया, 0। So 6 can be written as 3 into 2 plus 0. Now according to the Euclid's division algorithm, in whichever step we get the remainder equal to 0, in that step the divisor is equal to the SCF of given number. तो 3 से डिवाइड करने पर फाइनल रिमाइंडर 0 आ गया, तो 3 will be the SCF of given numbers 867 and 225. So I can write SCF of 867 and 225 will be equal to 3। ठीक है, तो ये अपने तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो इंटीजर लिए a और दूसरा इंटीजर लिया b विच इज इक्वल टू 6। अब मैंने दोनों इंटीजर पे क्या लगाया, a और 6। ये दोनों कौन से इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इन पे मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर r बिलोंग्स टू r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यहाँ पे a का वैल्यू a है, b की जगह 6 है, तो 6q प्लस r वेर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 6। और यहाँ पे जो q एंड r है वो भी क्या अपने इंटीजर्स हैं। ठीक है, फिर q और r इंटीजर्स है, तो मैं समझता हूँ कि r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 6 के बीच में। तो मेरे को 0 से लेके 6 तक के बीच के इंटीजर चाहिए। तो r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये सारे वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, 6q। r का वैल्यू 0 रखने पे 6q आ गया, 1 रखने पे आ जाएगा 6q प्लस 1, 2 रखने पे 6q प्लस 2, 3 रखने पे आ जाएगा 6q प्लस 3, 4 रखने पे आ जाएगा 6q प्लस 4 और 5 रखने पे आ जाएगा 6q प्लस 5। अब इनमें से मेरे को ओनली ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं से बोल सकता हूँ इसमें से पहले इवन वाले मेरे को हटाने पड़ेंगे। तो मैं से बोलता हूँ a इक्वल टू 6q, दैट इज द इवन इंटीजर, क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे को ये मेरा नहीं चलेगा। इसी टाइप से 6q प्लस 2 है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम्स 3q प्लस 1। तो ये नंबर है जो 2 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी कौन सा नंबर हो गया, इवन इंटीजर, तो ये भी मेरा नहीं चलेगा। ठीक है, इसी टाइप से 6q प्लस 4 है, ये भी मेरा यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेती है हो जाएगा 3q प्लस 2, और ये भी 2 का मल्टीपल आ गया, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, इवन इंटीजर। ये इवन इंटीजर हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ये बचे। और a अपन ने क्या कंसीडर किया था, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है। ये तीनों के तीनों क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यह है ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये मेरे सारे किसके इक्वल है, a। सो आई कैन से एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, मतलब 616 मेंबर्स की एक मार्च है, उसको 32 मेंबर्स के, उनको एक आर्मी है, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स के रूप में उनको परेड करना है। ठीक है, तो मेरे को मैक्सिमम उनके जो कॉलम्स हैं, जैसे मान लिया 616 को मेरे को 32 कॉलम्स में 32 मेंबर्स की एक टुकड़ी बनानी है, उनको सेम नंबर्स में सेम नंबर के कॉलम में अरेंज करना है
तो मेरे को क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 616 और 32 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। सो आई कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, maximum number of columns in which they can march, maximum number of columns in which they can march will be equal to SCF of 32 and 616। तो इनके एचसीएफ से जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट किया, ए का वैल्यू 616 हो गया, बी का वैल्यू 32 हो गया, एचसीएफ निकालना है। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, 616 को 32 से डिवाइड किया, ये 1 टाइम जाएगा, ये कितना हो गया 32, सब्ट्रैक्ट किया कितना हो जाएगा 29, यहाँ पे 6 कॉपी कर लिया। अब ये कितनी टाइम चला जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 288, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ रहा है 18, रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 616 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 इंटू 19 प्लस 8, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वापस क्या करेंगे 8 और 32 में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, तो मतलब 32 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 32 सब्ट्रैक्ट हो गया और इस बार रिमाइंडर 0 आ गया, तो 32 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई कैन से अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिस भी स्टेप में अपने पास रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का जो डिवाइजर है, उस स्टेप का जो डिवाइजर है that is called the SCF of both numbers. So I can say SCF of 32 and 616 is equal to SCF of 32 and 616 is equal to 8। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इन विच दे कैन मार्च वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपना ये आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे को ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कौन से फॉर्म में आएगा, या तो 3m फॉर्म का आएगा, 3m plus 1 फॉर्म का आएगा, और नीचे कुछ ये हिंट भी दे रखा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मान लिया कि मैंने 2 इंटीजर लिए, एक तो a ले लिया और एक दूसरा इंटीजर लिया मैंने 3, इन पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। r खुद इंटीजर है तो r के पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो a का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा 3q, 1 पुट किया तो 3q प्लस 1, 2 पुट किया तो 3q प्लस 2। सो आई कैन से any positive integer can be written in the form of 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2, where q is any integer, q क्या है यहाँ पे integer। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे को स्क्वायर शो करना है तो मैंने सबका स्क्वायर किया 1 by 1, a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9 इंटू क्यू स्क्वायर, तो इसको यहाँ से मैंने 3 बाहर निकाल लिया, ये हो गया 3q स्क्वायर। अब जो 3q स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, खुद एक इंटीजर हो जाएगा, उसका नाम मैंने क्या बोल दिया m, तो a स्क्वायर का फॉर्मेट क्या आ गया 3 इंटू m। ठीक है, तो मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर एक तो कौन से फॉर्मेट का आ गया 3m, तो अपन ये पहले वाला तो प्रूव कर दिया। सेकंड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर लगाया तो ये क्या हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। फर्स्ट वाले इन दो, फर्स्ट के दो में से 3q कॉमन ले लिया, तो 3q कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ पे 3q प्लस 2 प्लस 1। अब ये सारा क्या हो जाएगा, एक नया इंटीजर बोल दिया इनको, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि q इंटू 3q प्लस 2 को एक नया इंटीजर बोल दिया, दैट इज m। तो यहाँ से a स्क्वायर क्या आ गया, दैट इज 3m प्लस 1, मतलब कोई इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म का भी हो सकता है 3m एंड 3m प्लस 1। इससे भी लेके देख लेते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 2 फॉर्म का है तो उसका स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा या नहीं। स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने 4 को ब्रेक कर लिया, 4 को मैंने ऐसे लिख लिया 3 प्लस 1। अब इसमें से सब में से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा
3 कॉमन लेने पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे जो इतनी चीज आ रही है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नया इंटीजर नाम बोल दिया, इसको m बोल दिया, तो a स्क्वायर यहाँ से भी कितना आ रहा है 3m प्लस 1। सो इन दिस वे आई कैन से द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer of the form 9m 9m plus 1 9m plus 8। ठीक है, तो स्टार्ट हो गए वही काम, और अभी अपन ये देख के आए कि any positive integer can be written in the form of 3q plus 1 और 3q plus 2। अब अपने को क्यूब, अब इनका क्यूब शो करना है कि वो इस फॉर्म में आना चाहिए 9m plus 1 और 9m plus 8। तो क्या किया इसमें, तो पहले तो ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इज क्यू, क्यू इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो पहले का क्यूब किया मैंने, ए क्यूब क्या हो जाएगा ये 3 क्यूब का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब। तो 27 में से 9 बाहर निकाल लिया, ये हो गया 3 क्यू क्यूब। तो मैंने बोल दिया कि क्यू अगर एक इंटीजर है तो 3 इंटू क्यू क्यूब भी एक क्या होगा इंटीजर, इसका नाम m दे दिया। तो यहाँ से तो क्या मिल गया कि कोई भी इंटीजर का क्यूब क्या होगा, कौन से फॉर्मेट का होगा, 9m का होगा। सेकंड सोल्व किया, सेकंड में क्यूब किया दोनों साइड, a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब लगाया, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab मतलब 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1। सोल्व किया, ये हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस, इसको पहले लिख लिया 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। इसमें से मैंने जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया, दैट इज यहाँ से मेरे पास 9q कॉमन आ जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विथ 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, और यहाँ पे 3q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 9q कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9q बाहर आ जाएगा, 3q स्क्वायर बच जाएगा प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1। अब मैंने क्या बोल दिया, जो q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 है, इसका क्या बोल दिया, एक नया इंटीजर बोल दिया, दैट इज m। इसका मतलब कोई भी इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 फॉर्मेट का भी हो सकता है। तो कोई भी इंटीजर का क्यूब एक तो 9m होगा, 9m प्लस 1 होगा। अब इस फॉर्मेट को और प्रूव करना है कि अगर कोई इंटीजर 3q प्लस 2 फॉर्मेट का है तो उसका क्यूब 9m प्लस 8 फॉर्मेट का आना चाहिए, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट नंबर है a इक्वल टू 3q प्लस 2। इसका क्यूब किया दोनों साइड, तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस, नेक्स्ट क्या आता है 3ab, नेक्स्ट आता है a प्लस b, दैट इज 3q प्लस 2 प्लस b क्यूब कितना हो जाएगा 2 का होल क्यूब। तो यहाँ से कितना गया 27q क्यूब, ये कितना हो गया 18q, ये हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो इसमें से और इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 9q कॉमन ले लिया, तो 9q कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे कितना बचेगा 3q प्लस 2 प्लस 8। अब जो ये चीज बची है, इस सारी चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज एन इंटीजर, इसको हम बोल दिया। तो लेट q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q कितना हो जाएगा 6q प्लस 2 इंटू 2 4, इसको m बोल दिया। तो यहाँ से मेरे पास a क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 9m प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्यूब करके ये शो कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब या तो 9m फॉर्मेट का होगा, या फिर 9m प्लस 1 फॉर्मेट का होगा, या फिर 9m प्लस 8 फॉर्मेट का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना 3q प्लस 1 3q प्लस 2, क्यूब किया तो फर्स्ट वाले का क्यूब किया तो मेरे पास 9m फॉर्मेट आ गया, सेकंड का क्यूब किया तो 9m प्लस 1 फॉर्मेट आ गया, और लास्ट वाले का क्यूब किया तो मेरे पास क्या आ गया 9m प्लस 8। सो फ्रॉम हियर वी कैन से द क्यूब ऑफ एनी positive integer can be expressed or can be written in the form of 9m plus 1 or 9m plus 8। ठीक है, so I hope that's enough for this lecture, and in next lecture we'll continue our discussion on
fundamental theorem of arithmetic. Okay, so I will see you in the next lecture.